औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ब्रीदिंग के बारे में बात करते हैं। कैसे ब्रीदिंग होती है कुछ एनिमल्स में, जो आपकी बुक पे जिनके नाम दिए गए हैं, लाइक कॉकरोच, अर्थवर्म, फिशेस। तो इनके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने ह्यूमन बींग्स के बारे में बात की थी कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जिनके थ्रू ब्रीदिंग होती है और फिर रेस्पिरेशन भी। लेकिन आज हम इन एनिमल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम कॉकरोच पे आते हैं कि कॉकरोच में ब्रीदिंग किस तरह से होती है। तो एक कॉकरोच यहाँ पे बना हुआ है। तो कॉकरोच, इनके जो साइड्स होते हैं, आप देख सकते हैं इनकी साइड्स, तो इनकी बॉडी पे छोटी छोटी ओपनिंग्स होते हैं। इन ओपनिंग्स के थ्रू यहाँ से ऑक्सीजन दाखिल होता है। इसी तरह से जो बाकी इंसेक्ट्स होते हैं उनमें भी यही ओपनिंग्स होती हैं और इन ओपनिंग्स को हम स्पाइरिकल्स कहते हैं। तो जब यहाँ से ऑक्सीजन दाखिल होता है इन स्पाइरिकल्स के थ्रू, उसके बाद ये ट्रैकिया में दाखिल हो जाता है, यानी ऑक्सीजन ट्रैकिया में दाखिल हो जाता है, या हम उनको ट्रैकियल ट्यूब्स भी कहते हैं। और फिर वहाँ से ट्रैकियोल्स में जाता है और तो वहाँ से फिर एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और बाकी गैसेस का। तो मैं आपको बताऊं कि जो कॉकरोच होता है कि इसकी बॉडी पे 10 पेयर्स होते हैं, ये ओपनिंग्स 10 पेयर्स यानी कि 20 होते हैं। 2 होते हैं इनकी थोरेसिक में, जो केविटी होती है, या थोरेसिक जो होता है रीजन, तो इसमें मौजूद होते हैं 2। और इसके बाद जो 8 पेयर्स वो एब्डोमेन में मौजूद होते हैं। और सबसे बड़े मज़े की बात यह है कि जो कॉकरोच होता है उनका जो हार्ट होता है, हालांकि वो इतना डेवलप्ड नहीं होता है, तो उसके 13 चैम्बर्स होते हैं। ये आप याद रखिएगा, 13 चैम्बर्स होते हैं उनके हार्ट के, जिस तरह। लेकिन हमारा हार्ट जो, उसके सिर्फ 4 ही चैम्बर्स, हालांकि वो वेल डेवलप्ड होता है, लेकिन उनकी बॉडी के, उनके हार्ट के 13 चैम्बर्स मौजूद होते हैं। और जो कॉकरोच होता है, इनका जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है, क्योंकि उसमें किसी किस्म का कोई पिगमेंट मौजूद नहीं होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो कलरलेस होता है, क्योंकि जो हमारा ब्लड है वो रेड इसलिए है क्योंकि उसमें एक पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन। लेकिन उनकी बॉडी में, उनके ब्लड में कोई ऐसा पिगमेंट मौजूद नहीं होता है, जिसकी वजह से ये इनका जो ब्लड होता है दैट इज़ कलरलेस। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका लिख के रखता हूँ। सबसे पहले जो ओपनिंग्स होती हैं उनको हम स्पाइरिकल्स कहते हैं, और स्पाइरिकल्स के बाद ये ट्रैकियल ट्यूब्स में दाखिल हो जाता है, या इसको ट्रैकिया भी कह सकते हैं। और उसके बाद जो फाइन यहाँ से इसकी ब्रांचेस निकलती हैं उनको हम ट्रैकियोल्स कहते हैं, ठीक है। और वहाँ से फिर एक्सचेंज होता है गैसेस का। यहाँ से जो, मतलब इसको ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, वहाँ से जब रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाती है सेल्स में, तो वहाँ से जो अनवांटेड गैसेस होते हैं तो उनको इसी पैसेज के थ्रू वापस निकाला जाता है, यानी कि ट्रैकियोल्स, उसके बाद ट्रैकियल ट्यूब्स, और फिर स्पाइरिकल्स के थ्रू ये आउट कर दिया जाता है। तो ये है रेस्पिरेशन इन कॉकरोच। इसी तरह से अगर हम बात करें रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, हम जनरली क्योंकि हम ब्रीदिंग की ही बात कर रहे हैं, तो ब्रीदिंग इन अर्थवर्म। अर्थवर्म जो होती है, इनमें ब्रीदिंग किस तरह से होती है, क्योंकि अर्थवर्म का पता है हमें, तो इसकी जो ब्रीदिंग होती है वो कहाँ से होती है, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ से होता है, उसकी स्किन से। क्योंकि उनकी स्किन जो होती है वो काफ़ी मॉइस्ट होती है। अगर आप उनको हाथ लगाओगे तो वो हमें लगता है कि जैसे वो गीली होती है। और जो रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हम उसको कहते हैं।
क्योंकि जो अर्थवर्म्स होते हैं उनका भी कोई ऐसा ऑर्गन नहीं होता है जिस तरह से हम में रेस्पिरेशन के लिए जो वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स होते हैं, तो इनका कोई स्पेशलाइज्ड कोई ऐसा ऑर्गन मौजूद नहीं होता है। तो इनकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी मॉइस्ट रहती है, और वहीं से फिर जब ये आयर उनकी स्किन के साथ टकराता है और उसके बाद फिर ऑक्सीजन अंदर दाखिल हो जाता है, और जो बाकी गैसेस जो अंदर बनते हैं रेस्पिरेशन के वक्त वो वहीं से बाहर भी आ जाते हैं। तो एक सिंपल बात मैं आपको बताऊं कि अगर हम किसी इस अर्थवर्म को कहीं धूप में रखें, किसी खुश्क जगह पे रखें, तो उनकी बॉडी जो होती है वो सूख जाती है। अगर वो सूख जाएगी तो इसका मतलब है कि उनका फिर उसी के साथ उनकी मौत वाक़या हो जाती है, उनकी डेथ होती है, क्योंकि उनकी रेस्पिरेशन तो मॉइस्ट स्किन से ही होती है। जब वो मॉइस्ट नहीं रहती इसका मतलब है कि वो मर जाती है। तो उसको हम कहते हैं एस्फाइसिया। तो हम कह सकते हैं कि जो अर्थवर्म होती है उनकी बॉडी में जो रेस्पिरेशन होती है, या हम कहेंगे कि जो ब्रीदिंग होती है, वो इसी मॉइस्ट स्किन के थ्रू होती है। और इसके बाद फिर हम फिशेस की बात करते हैं। जो फिशेस होती हैं उनमें किस तरह से रेस्पिरेशन होती है। तो जो फिशेस होती हैं इनमें ये थोड़े से वेल डेवलप्ड होते हैं, जो बाकी कॉकरोच या अर्थवर्म के मुकाबले में जब हम बात करते हैं तो ये थोड़ा सा इनके मतलब वेल डेवलप्ड होते हैं। तो जो रेस्पिरेशन होती है, तो इसके यहाँ पे इसमें जो रेस्पिरेशन होती है उसको हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आपकी बुक पे भी इसकी डायग्राम बनी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फिशेस होती हैं इनमें जो ऑर्गन्स होते हैं इसके लिए, जहाँ पर एक्चुअली गैसेस एक्सचेंज होता है, तो उनको हम गिल्स कहते हैं। तो जो पानी यहाँ से इनकी माउथ के थ्रू यहाँ से दाखिल हो जाता है, और उसके बाद जब ये गिल्स तक पहुँचता है, गिल्स में एक्चुअली जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, और यहाँ पे ब्लड भी मौजूद होता है इनकी बॉडी का। तो यहाँ पर एक्चुअली जो ब्लड के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आता है बॉडी में, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं के थ्रू बाहर आ जाता है, और यही ऑक्सीजन यहाँ से जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन इसी वाटर में मौजूद होता है वो इसी ब्लड के साथ एक बार फिर से मिल जाता है। तो इसका मतलब है कि जो गिल्स ही होती हैं वो साइट एक फिश में जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है। और जो ये फिशेस होती हैं तो इनका जो ऊपर से जो यहाँ से हम जो गिल्स देख रहे हैं ऐसे ओपन नहीं होती, इनके ऊपर की बॉडी के यहाँ पर इसके ऊपर एक कवर रहता है जिसको हम ओपरक्यूलम कहते हैं। अगर आप एक फिश का वो ओपरक्यूलम उठाओगे तो नीचे से आपको ऐसी लाइन्स, छोटी छोटी लाइन्स दिखेंगी, तो उनको हम गिल्स कहते हैं। और गिल्स वो साइट होती है जहाँ पर एक्चुअली गैसेस एक्सचेंज होता है इन फिशेस में। तो इंशाल्लाह हम कल प्लांट्स की बात करेंगे कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन किस तरह से होती है। तो तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।